बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाई आप खैर से होंगे। गंदम की फसल के अंदर यूरिया खाद बहुत सारे फ़ायदे दे रही होती है। जब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पत्तों के अंदर हरियाली आती है, पत्ते सरसब्ज रहते हैं, उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और जिससे आपकी फ़सल जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पैदावार दे रही होती है। जब आप यूरिया खाद का सही तरह से सही वक्त पर इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी 40 से 50 मन, यानी कि अगर आपकी पैदावार जो है वो 30 मन आती है तो उससे 40 मन आ जाती है, 40 मन आ रही होती है तो उससे 50 मन फ़ी मन, यानी कि 10 मन फ़ी एकड़ जो है आपकी पैदावार जो है वो बढ़ जाती है अगर आप यूरिया खाद का सही वक्त पे सही तरीके से इस्तेमाल करवाते हैं। यूरिया खाद से इसके और भी फ़ायदे होते हैं। इससे गंदम के अंदर शगुफ़ों की तादाद के अंदर इजाफा होता है। जितने ज़्यादा शगुफ़े होते हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा सिटे बनते हैं और उससे आपकी जो है वो औसत पैदावार के अंदर जो है वो इजाफा होता है। तो इस बारे में हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर यूरिया खाद पहली जो खाद थी वो बहुत सारे काश्तकारों ने जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब वो पूछ रहे हैं कि दूसरी खाद आपने कब इस्तेमाल करनी है। जो रेतली ज़मीनें हैं, जो रेतले रकबे हैं, वहाँ पर आपकी जो फसल है जब 40 दिन की हो जाए तो आपने यूरिया खाद की दूसरी किस्त आपने डाल देनी है। 40 दिन तक या 50 दिन तक आप जो मेरा ज़मीनें हैं, जो अच्छी ज़मीनें हैं, उन तक आप 50 दिनों तक जो है वो यूरिया खाद की जो दस्तियाबी है वो आपने मुकम्मल कर लेनी है। इसी तरह जो आपकी कर्राठी ज़मीनें हैं या आपकी शोरज़दा ज़मीनें हैं तो वहाँ पर आप 60 दिनों तक भी आप यूरिया खाद यानी कि नाइट्रोजन खाद की एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। जो आपकी रेतली ज़मीनें हैं या आपकी मेरा ज़मीनें हैं उनके ऊपर अगर आप ज़्यादा देर तक यानी कि 50 या 60 दिनों की फसल के ऊपर अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी ग्रोथ के अंदर तो इजाफा हो जाता है, लेकिन फसल जो है इतने ज़्यादा नीचे से शगुफ़े नहीं बनाती, वो ऊपर अपनी कद जो है वो बढ़ा देती है। उससे क्या होता है कि फसल गिर जाती है, उससे आपकी 5 से 7 मन फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो कम हो जाती है। तो उसका मतलब ये है कि उसका नुकसान होता है। तो आपने सही वक्त के ऊपर यानी कि 40 दिन की फसल के ऊपर आपने यूरिया खाद का जो है वो इस्तेमाल करवा लेनी है। जो आपकी रेतली ज़मीनें हैं, जो आपकी मेरा ज़मीनें हैं, वहाँ पर आपने 50 दिनों की फसल के ऊपर अपनी नाइट्रोजन की एप्लीकेशन जो है वो पूरी कर देनी है। और उसके साथ ये है कि जब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करें। सल्फ़र का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़मीन का जो पीएच लेवल है, ज़मीन का जो बुखार है वो सेट होगा, उससे खादों की जो दस्तियाबी है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और जब आपने यूरिया खाद को जो है वो एप्लीकेशन जो आपने यूरिया खाद की करनी है तो ऐसे करनी है कि आपने पहले पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद जब आपकी जो ज़मीन है वो कीचड़ की हालत के अंदर हो तो उस वक्त आपने यूरिया का छटा कर देना है। उससे क्या होगा कि ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन की दस्तियाबी है वो बढ़ जाएगी, उससे यूरिया खाद जो है वो ज़ाय नहीं होगी, नाइट्रोजन खाद जो है वो ज़ाय नहीं होगी। और बहुत सारे काश्तकार भाई पूछ रहे होते हैं कि हम दूसरी या तीसरे पानी के ऊपर हम इसका कैन गवारा खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपकी शोरज़दा ज़मीनें हैं या आपकी जो भारी मेरा ज़मीनें हैं या उसके अलावा आप देख लें जो आपकी मतलब ऐसे जो है शोरज़दा ज़मीनें हैं वहाँ के भी आप जो है वो केन गवारा खाद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी नाइट्रोजन होती है, साथ में कैल्शियम होती है, तो उससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिज़ल्ट मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।